नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाबा का जो बुलडोजर एक्शन चलता था उस पर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रोकथाम लगा दी है, उसको अब लिमिटेड कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां भी अब बुलडोजर चलेगा पहले तो 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और घर के सामने नोटिस भी चिपकाना पड़ेगा। अब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, भारतीय जनता पार्टी जो मनमानी कर रही थी वो उस पर रोकथाम कर देगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, से बात करते हैं कैसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। कह रहे हैं कि कहीं भी बुलडोजर चलाते थे वो नहीं चलाया जाएगा, नोटिस देना पड़ेगा, वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलेगा। एक बात बताइए, अभी तक जितना बुलडोजर चला है ऐसा कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ पे मनमानी तरीके से बुलडोजर चला है और लोगों के स्वामित्व वाले जमीन पे बुलडोजर चला है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो इल्लीगल जमीन था, इल्लीगल प्रॉपर्टीज थी, जहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, वहाँ पे बुलडोजर चला है जी। ठीक है, तो बुलडोजर एक्शन कहीं भी मुझे गलत नहीं दिख रहा था। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात करी है तो इसका मैं समर्थन भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत, मान लीजिए तो। इसलिए कि मान के चलिए कि पहले आगाह कर दिया जाएगा भैया सुधर जाओ, ठीक है, मतलब आपको दे दिया जाएगा समय सीमा की भैया देखो बुलडोजर चल जाएगा, यहाँ से नहीं तो साइड हो जाओ, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे तो बुलडोजर चलना ही है, तो हमें मतलब है कि बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे लेट से चले लेकिन चले। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं हमारी बड़ी जीत हुई है। जो नफरत की राजनीति थी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही थी, उस पर कोर्ट ने रोकथाम लगा दी है। अब जो मनमानी चल रही थी वो नहीं होगी, हमारी जीत हुई है। अब बाबा का बुलडोजर शांति से गैराज में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, विपक्षी पार्टियां ना, यही विपक्षी पार्टियां संविधान का रोना रो देती हैं। यही विपक्षी पार्टियां जैसे कोई सरकार के हित में फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देती है। अरे मतलब बोला जाए तो भैया ये लोग क्या है ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो दोगलापना की हद पार कर देते हैं और वही कार्य करते हैं। आप एक बात बताओ, इसमें अगर किसी अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है तो क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि अपराधी जो है उस पर चलना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर पे चल रहा है, उसके घर के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो अपराध से पैसे कमा रहा था वो पैसे घर वालों ने तो यूज किया होगा ना भाई साहब, तो उसका भुगतान कीजिए, बुलडोजर चलेगा, कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए। बेटे ने गलत काम किया तो माँ बाप क्यों भुगते? माँ बाप ने तो अपनी जिंदगी भर की जो जमाई पूंजी होती थी वो उस घर में लगाई है। माँ बाप ने उस लड़के को अपने घर में रखा है, ठीक है, उसके पैसे से भरण पोषण कर रहे हैं, उसके पैसे से खा रहे हैं और उसके बाद से बोल दे कि नहीं नहीं भाई माँ बाप क्यों भरपाई करे। अरे भाई साहब, अपराध के द्वारा कमाया गया धन अगर आप यूज करते हैं तो आप भी अपराधी होंगे जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आती है, ऑर्डर आता है, विपक्षी पार्टियां बड़ी खुश हो रही हैं, झूमे उठी हैं, कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति को नकार दिया है, बीजेपी अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगी, राहुल गांधी की ताकत है, लोकतंत्र देश में वापस आ गया। क्या कहेंगे? राहुल गांधी की क्या ताकत है भाई साहब? कौन सी ताकत है राहुल गांधी की दिख रही है, आप बताओ, ठीक है। और जो विपक्षी पार्टी जो हुंकारे भर रही है, एक बात बताओ, बुलडोजर तो बैन हर दफा के लिए नहीं हुआ ना, हमेशा के लिए तो ये नहीं हुआ है बैन। जहाँ पे अपराध होगा, जहाँ पे नोटिस चिपकाई जाएगी तो कार्रवाई तो की जाएगी। वही बात है कि बुलडोजर जो थोड़ा 10 दिन पहले चलेगा वो अब 10 दिन बाद चलेगा, लेकिन चलेगा जी बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन जो गलत है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जहाँ पे जमीनें अवैध अतिक्रमण की गई है वहाँ पे बुलडोजर चलेगा और चलना भी चाहिए। कहाँ चलवा रहे हो भैया, ये तो बता दो मुझे। अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखें, मैं योगी जी से मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। पहली बात सुने, हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी जी पहले बंदे को परखो, मतलब कानूनी इस पे कार्रवाई करें। अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर इन द स्पॉट काम करो आप। अगर वो दोषी नहीं है, एक बात बताओ, वो दोषी नहीं है, उसके घर पे खामे खाए का बुलडोजर चल जाए तो इससे क्या फायदा होगा? लेकिन कोर्ट में उन्होंने ये भी तो माना है ना कि जो भी कार्रवाई पहले की गई है वो अवैध अतिक्रमण पे ही की गई है, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण पे जो कार्रवाई होती थी पहले वो आज भी करो। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं ना, अवैध तो पहले कोई बात, अवैध वाली तो कोई बात होगी नहीं। देखिए, सीएम को सब पता है कि कौन सी जगह अवैध है, कौन सी जगह सही है। अगर अवैधों पे वो बुलडोजर चला रहा है, इसका तो सही जायज बात है, वो तो जायज बात हो गई ना। अगर अवैधों पे चला रहे हैं तो वो जायज बात हो गई। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही है ना, गलत कर रहे हो, मासूमों के घर पे, मतलब निर्दोषों के घर पे आप बुलडोजर चला रहे हो, कि नफरत बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो देश में। फिर तुम सांसद में इसका विरोध क्यों नहीं करते? वहाँ पे क्यों चुप्पी लगा लेते हो? सांसद में करो ना विरोध। जब तुम्हारे सामने आमने सामने तुम पार्टियां बैठे हो, विपक्ष भी बैठा हुआ है, सत्ता पक्ष भी बैठा हुआ है, तो आमने सामने सवाल जवाब क्यों नहीं करते? बाहर निकल के सारी बातें क्यों चालू हो जाती हैं तुम्हारी?
अंदर बैठ के कहो, अगर कोई गलत कर रहा है तो सांसद के अंदर क्यों ना कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तो वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ तो बस चुपचाप एक दूसरे की सुनेंगे और टोनबाजियां होती रहेंगी। काम की बात, मैंने तो सांसद में कोई काम की बात सुनता नहीं हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं चुनाव हैं यूपी में और जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए, इसी वजह से बीजेपी बौखला गई है और हिंदू मुसलमान कर रही है देश में। भाई हिंदू मुसलमान तो मैंने तो देख रही है नहीं, हिंदू मुसलमान हो रही है। योगी जी ने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये बात कही। अब आप ये तो नहीं बता रहे कि योगी जी ने ये भी कहा था एक रहोगे नेक रहोगे। आप बस ये बताते हो कि बटोगे तो कटोगे, ये बात पे ज्यादा फोकस दिया है ना। एक रहोगे नेक रहोगे पे फोकस नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो एकता वाली बात बोल दी। और बटोगे कटोगे ये वाली बात तुमने फौरन खुला हाईलाइट कर दी कि योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन वो तो कांग्रेस है ना, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, वो ऐसे ऐसे बयानों को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, कह रहे हो तुम नफरत फैला रहे हो। योगी जी कह रहे हैं सब एक रहो और नेक रहो, और वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बांट रहे हो तुम सबको। तो भाई मुझे तो इसमें तो एक रहो नेक रहो में इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। भाई ये हिंदुस्तान है, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे ना, सभी नेक रहेंगे। और भाई देखे, बुराई किसी की भी हो, बुराई किसी की भी हो, बुराई कोई भी हो, अगर मैं गलत रहूंगा तो मैं प्रशासन से भी डरूंगा और सत्ता पक्ष से भी डरूंगा। अगर मेरा कॉलर वाइट है ना, मेरे पर कोई क्राइम है, तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? क्यों डरूंगा? नहीं, वो तो वही कह रहे हैं कि सब डरे हुए हैं आज के टाइम देश के अंदर, क्योंकि तानाशाही है, सबको डरा के रखा हुआ है कि जेल, ईडी का, सीबीआई का, सबको उठा के जेल में डाल देंगे बीजेपी वाले। भाई कहीं से आपको मेरे चेहरे पे खौफ नजर आ रहा है? कहीं से आ रहा है नजर? नहीं। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का वासी हूँ, मेरा भारत महान है। मैं भारत के अंदर अपने आप को सेफ नहीं हूँ, मैं भारत के अंदर रह रहा हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। आज किसी ने कोई बदतमीजी, इतने लोग हैं यहाँ पे, किसी ने हिंदू मुसलमान का देखा ना रहा। भाई राजनीति है तो ये मोदी जी की बुराइयां करते रहते हैं, मोदी जी की बुराइयां करते रहते हैं, मोदी जी चमकते रहते हैं, उनके डंके विदेशों में बचते रहते हैं। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट भी यूं झुक के मिलता है मोदी जी से, क्यों मिलता है जी? अब एक बात और कह रहा है कि मोदी जी 1 लाख का सूट पहनते हैं। भाई अगर प्रधानमंत्री 1 लाख का सूट नहीं पहनेगा, 1 लाख का सूट नहीं पहनेगा, तो विदेशों में क्या कहेगा कि गरीब है? गरीबी कह देंगे कि प्रधानमंत्री है, ये सूट कैसा पहन के आया है। अब तुम 5-5 लाख के जूते पहनो, 2-2 लाख के जूते पहनो, उस पर तो कोई बात नहीं। लेकिन चुनाव से पहले ये सारी चीजें क्यों आती हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी को चुनाव के वक्त ही सारे लोग क्यों याद आ जाते हैं? कह रहे हैं बीजेपी ने विकास नहीं करा देश में बिल्कुल भी, सारा विकास जो है वो पहले कांग्रेस करके गई है और आज के टाइम बीजेपी कोई विकास नहीं कर रही है। अच्छा ये बात है, चले मैं एक बात कहता हूँ आपसे, छोटे से लफ्जों में बात कहता हूँ। पहली बात है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री खराब होते तो इनका विरोध क्यों नहीं हुआ? क्यों बार बार जितवा रही है पब्लिक? और अगर मोदी जी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, तो पब्लिक विरोध क्यों नहीं कर रही? सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मुझे जवाब आप दे देना इस बात का। अगर बेरोजगारी है तो पब्लिक सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? विरोध क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? डरे हुए हैं सब। कौन डरा हुआ है? देश की जनता। क्यों राहुल गांधी कह रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो राहुल गांधी से पूछ लो, आप किससे डरे? वो आप इतने बड़े बड़े बयान दे देते, इतनी बार के बात कर लेते हो। आप खुश हैं बीजेपी के कार्यकाल से? नहीं भाई मैं तो खुश हूँ, मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं होगा तो किसके लिए कुछ होगा? देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। तो मोदी से लाल किले पे झंडा कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? मोदी साहब ही ले रहे हैं ना। मेरी आन बान शान कौन है? मोदी है। मैं मोदी की बुराई क्यों करूँगा भाई? मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने एक तकलीफ दी तो मैं तो जब तो उनका विरोध करूं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने तो नहीं करा कभी हिंदू मुसलमान। कभी प्रधानमंत्री के आपने भाषण सुना कि हिंदू मुसलमानों पे करा उन्होंने? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। साथ सबका विकास है भाई, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ जी, खुश है उनके कार्यकाल हाँ जी, से? हाँ जी, बिल्कुल टनाटन बनना चाहिए पीएम। हाँ जी।